हे फूडीज, नई और यम्मी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल केजीज किचन को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस पहले देखने के लिए बेल बटन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मूंग दाल के पकोड़े हरे प्याज के साथ में बनाएंगे, जिन्हें हम मंगोड़ियाँ भी कहते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने के अंदर, और ये इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ कभी भी हम सर्व कर सकते हैं। बहुत यम्मी लगते हैं और प्रोटीन पैक होते हैं क्योंकि ये दाल से बने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना मंगोड़ियाँ। इसके लिए मैंने बड़ा बाउल लिया है और उसके अंदर 1 कप हरी छिलके वाली मूंग दाल डाली है और 1 कप पीली मूंग दाल डाली है जो बिना छिलके वाली होती है। अब हम दोनों दालों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे और पानी से हम इन्हें दालों को धो देंगे और 3-4 घंटे के लिए हम इन दालों को भिगो कर रख देंगे ताकि अच्छे से फूल जाएं। ये देखिए, हम दालों को एक तरफ रख देंगे भीगने के लिए। हमारी दाल फूल कर तैयार हो गई है 3-4 घंटे के बाद। अब हम इसमें से पानी निकाल देंगे और मिक्सर ग्राइंडर में हम इसे पीस देंगे। अगर आपको लगता है कि पीसने में कठिनाई हो रही तो आप 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3-4 सूखी हुई कश्मीरी लाल मिर्च डाली है इसके साथ में पीसने के लिए। और ये देखिए, हमें पीसने के लिए ऐसा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। सारी दाल का हमें पीस कर इसी तरीका स्मूथ पेस्ट बनाना है। अगर आपको लगता है कि दाल ज़्यादा पतली हो गई तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन भी मिला सकते हैं या फिर मूंग दाल का आटा मिला सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3-4 हरी मिर्च काट कर डाली है और 1 कप मैंने यहाँ पर हरा प्याज डाला है काट कर, उसका हरा वाला पोर्शन डाला है। यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती डाला है और यहाँ पर मैंने हरा लहसुन डाला है। अगर आपके पास हरा लहसुन अवेलेबल नहीं है तो आप लहसुन काट के डाल सकते हैं और ये स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सफ़ेद प्याज काट के डाला है और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। लाल मिर्च पाउडर डाला है 1 बड़ा चम्मच। यहाँ पर नमक डाला है स्वाद के अनुसार। हल्दी पाउडर डाला है और 1 पिंच जितना मैंने यहाँ पर सोडा पाउडर डाला है। ये ऑप्शनल है लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। सो ये पकौड़ों को लाइट और फ्लफी बना देता है। तो हम ये सोडा पाउडर डालेंगे इसके अंदर और इसे अच्छे से फेंट देंगे ताकि हमारा जो बैटर है पकोड़े का वो एकदम लाइट और फ्लफी हो जाए। अब हमने तेल गरम करने रखा था, तेल हमारा गरम हो चुका है। हम तेल को तेज आंच पे गरम करेंगे और उसके बाद हम इसे पकोड़े डालने के वक्त इसे मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और सारे पकोड़े जो हैं हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमें पकोड़े तेज आंच पर फ्राई नहीं करना है, नहीं तो हमारे पकोड़े एकदम से जल जाएंगे। तो हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और हम थोड़ा थोड़ा मतलब बैटर जो भी है हम 2-4 भागों में बांट कर इसको डालेंगे। एक साथ बहुत सारे पकोड़े नहीं फ्राई करेंगे, एक बैच में जितने पकोड़े होते हैं हम उतने डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने सारे पकोड़े थोड़े थोड़े करके डाल दिए हैं इसके अंदर। और पकोड़े डालते वक्त ध्यान रखिएगा, अगर तेल गरम है तो आप स्पून के साथ में भी डाल सकते हैं, नहीं तो छींटे उछल सकते हैं। अब हम इन्हें गोल्डन होने के लिए थोड़ा थोड़ा फ्राई करते रहेंगे, बीच बीच में इन्हें पलटते रहेंगे। हमें पकोड़े एकदम तेज आंच पे नहीं फ्राई करने, नहीं तो ये बीच में से कच्चे रह जाएंगे। इसके लिए हम इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे और बीच बीच में इनको पलटते रहेंगे ताकि एक तरफ से ज़्यादा नहीं मतलब फ्राई हो जाए और ये एकदम से बीच में से कच्चे नहीं रह जाएं। तो हमें देखिए, बीच बीच में हम इन्हें पलट रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा इनका और फ्राई होने के बाद ये बहुत क्रिस्पी से बन जाएंगे। और ये हमारे पकोड़े इसी तरीके से हमें फ्राई करते रहना है। और पकोड़े हम इनको धनिया की चटनी के साथ या फिर लहसुन की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं धनिया की चटनी और लहसुन की चटनी के साथ। इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूँगी मैं। और ये देखिए, हमारे सारे पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। और हम इसे तेल से बाहर निकाल देंगे, प्लेट के अंदर निकाल देंगे सारे पकोड़ों को इसी तरह से। और ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं खाने में और बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं और हेल्दी भी हैं क्योंकि ये प्रोटीन पैक पकोड़े हैं, दाल से बने हुए हैं। तो आप भी इसी तरीके से मंगोड़ियाँ बनाइए या मूंग दाल के पकोड़े बनाइए और बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।